हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 3 ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर sec x की वैल्यू दी हुई है 13/5 और x चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब ट्रिक लगा लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चूँकि x फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर C4 cos और cos का रेसिप्रोकल sec, ये दोनों पॉजिटिव होती है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। sec x की वैल्यू दी हुई है 13/5। sec x का रेसिप्रोकल होता है cos x, तो cos x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos x इक्वल 1/sec x। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 1/30/5, तो ये हो गया 5/13। तो cos x की वैल्यू आ गई 5/13। अब चूंकि हमारे पास cos की वैल्यू है, तो हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं, sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर। sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस 25/169। ये हो गया sin स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया 169, ऊपर हो गया 169 माइनस 25। sin स्क्वायर एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144/169। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, sin x इक्वल अंडर रूट 144/169। तो sin x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 12/13। चूँकि x फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sin x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम लिखेंगे x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो sin x इक्वल माइनस 12/13। अब sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x, तो फॉर्मूला लगा देंगे cosec x इक्वल 1/sin x। sin x के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 12/13, तो cos x क्या मान आ जाएगा माइनस 13/12। अब हमारे पास sin x और cos x दोनों की वैल्यू है, तो tan x वाला फार्मूला लगा देंगे, tan x इक्वल sin x/cos x। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, sin x की वैल्यू माइनस 12/13 और cos x की वैल्यू माइनस 5/13। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 12/13 मल्टीप्लाई में 13/5, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो tan x की वैल्यू आ गई माइनस 12/5। अब tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x। cot x का फॉर्मूला लगा देंगे, cot x इक्वल 1/tan x। tan x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो cot x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/12। इस प्रकार हमने पांचों वैल्यूज़ ज्ञात कर ली है, cos x की, sin x की, cosec x की, tan x की और cot x की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें tan x की वैल्यू दी हुई है माइनस 5/12 और x द्वितीय चतुर्थांश में है। तो क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिक लगा लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। द्वितीय चतुर्थांश में है x, तो s फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल cos x, ये दोनों पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सॉल्व करते हैं, tan x इक्वल माइनस 5/12 और tan x का रेसिप्रोकल होता है cot x, तो cot x का फॉर्मूला लगा देंगे, cot x इक्वल 1/tan x। अब tan x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/-5/12, तो ये हो जाएगा 12/5 माइनस का, तो cot x की वैल्यू हो गई माइनस 12/5। अब हमारे पास tan x है, तो tan x वाला फार्मूला लगा देते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल sec स्क्वायर एक्स।
अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 + 10 की वैल्यू -5/12 का स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया 1 + 25/144 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेंगे 144, ये हो जाएगा 144 + 25 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 169/144 इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 169/144 इक्वल सेक एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±13/12 इक्वल सेक एक्स। चूँकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम लिखेंगे एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो सेक एक्स इक्वल -13/12। तो ये सेक एक्स की वैल्यू आ गई -30/12। अब सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस एक्स इक्वल 1/सेक एक्स, ये हो जाएगा 1/-30/12। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -12/13। अब हमारे पास tan एक्स की वैल्यू है और cos एक्स की, तो tan एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan एक्स इक्वल sin x/cos एक्स। tan एक्स की वैल्यू लिख देते हैं -5/12 इक्वल sin एक्स और cos एक्स की वैल्यू लिख देते हैं -12/30। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin x इक्वल -5/12 मल्टीप्लाई में -12/13। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। sin x इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/13। ये हो गई sin x की वैल्यू। अब sin x का रेसिप्रोकल होता है cos x इक्वल 1/sin x। तो cos x इक्वल 1/sin x की वैल्यू 5/13, तो cos x की वैल्यू आ गई 13/5। इस प्रकार पांचों ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस की वैल्यू आ गई। cot x की वैल्यू आ गई -12/5, sec x की -13/12, cos x की -12/13, sin x की 5/13 और cosec x की 13/5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर